दोस्तों, मैं के.एस. नायडू S2 सॉल्यूशन में आपका सादर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे जेब्रॉनिक्स कंट्री ब्लूटूथ स्पीकर। ये काफ़ी खूबसूरत और बहुत छोटी सी है, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत दमदार है। तो हम लोग इसकी अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिलता है, इसका फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, हम लोग विस्तार से समझते हैं। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग की। दोस्तों, ये है इसका ओरिजिनल बॉक्स, जो जेब्रॉनिक्स कंट्री पोर्टेबल बीटी स्पीकर। आप देखेंगे ये कलर मरून है। इसमें काफ़ी कलर्स मौजूद है, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि रेड में, ग्रीन में, ब्लैक में, ग्रे में भी मौजूद है। लेकिन ये यहाँ पे इस डब्बे में तो 3 ही कलर दिया हुआ है। और हम एक एक करके देखेंगे इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है। इसका आउटपुट जो पावर है RMS 3 वाट्स का है। और मेमोरी कार्ड USB है, मेमोरी कार्ड है 32 GB तक ये सपोर्ट करता है। चार्जिंग टाइम 2.5 घंटे का है। प्लेबैक टाइम 10 घंटे का है। तो इसमें देखने वाली बात और एक है कि जो अगर 50% वॉल्यूम में अगर आप चलाते हैं तो 10 घंटे देगा, वरना आपको ये उससे कम ही देने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें और क्या है। ब्लूटूथ ऑक्स का फंक्शन है, FM है, USB है, कॉलिंग फंक्शन भी है, माइक्रो SD है और इनबिल्ट बैटरी है, जिसे आप एक बार चार्ज कर लोगे तो आपको बैटरी डालनी नहीं पड़ेगी और ये आप रिचार्जेबल बैटरी के ज़रिए आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। इसमें कॉलिंग फंक्शन कैसे होता है ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें माइक कहाँ पर है ये तो दिया नहीं है, और कॉलिंग कैसे करेंगे जब विदाउट माइक के। चलिए तो फिर हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, इसमें इस तरह से बॉक्स के अंदर बॉक्स है। दोस्तों, एक ही हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। हम देखेंगे ये है इसका मेन यूनिट। देखिए, है मेन यूनिट है, काफ़ी खूबसूरत है। आप देखेंगे, और इसका साइज़ तो देख लीजिए, एक हाथ में हथेली में आ जाता है। ठीक है, ये इसके साइड बेस हैंडल अच्छी है, और यहाँ पे आपको सारे बटन्स दिए गए हैं। आप देखेंगे पहला जो बटन है मोड का है, जो इसमें M लिखा हुआ है। उसके बाद में माइनस और प्लस का है, जो वॉल्यूम और कंट्रोल एडजस्ट के लिए है। माइनस कम करने के लिए, प्लस ज़्यादा करने के लिए, और ट्रैक्स को चेंज करने के लिए भी यही बटन है। लॉन्ग प्रेस पे वॉल्यूम काम करेगी और शॉर्ट प्रेस पे आपको ट्रैक चेंज करने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे प्ले और पॉज की बटन है। इसके पीछे देख लेते हैं। इसके पीछे आपको मिल जाएगा USB पोर्ट, उसके नीचे आपके SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, और आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगी। और यहीं से आपको ऑक्स का भी केबल इसी से करना होगा, क्योंकि ऑक्स और चार्जिंग दोनों एक ही पॉइंट पे है। और देख लेते हैं हमको और क्या मिलता है बॉक्स में। देखिए, बॉक्स में एक केबल मिला है, एक QR कोड स्कैनर है। दोस्तों, इसको स्कैन करने पर आपको इसका मैनुअल डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का लिंक मिल जाती है। तो आप इसको स्कैन करके वेब लिंक पर जाओगे तो आपको डायरेक्टली आपका मैनुअल पे पहुंच जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारे
इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं इसका जो केबल है। अब देखिए 2-in-1 है। यहाँ से आप देख रहे हैं एक कनेक्टर है और इस पे जो वायर है 2 तरीके का है। देखिए एक तो है आपको USB, जहाँ पे पावर चार्जर पे लगाएंगे आप, और ये जो है ऑक्स का केबल है। अगर आपको FM चलानी हो तो आपको ये प्लग इन करना पड़ेगा। इसके प्लग इन करने पर ही आपको ये रेडियो का रिसेप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे चला कर भी देख लेते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर है, जिसे हम लोग ऑन कर लेते हैं। Zebronics for life. Bluetooth mode. ये डायरेक्ट ब्लूटूथ मोड पे जाता है। Z County is now connected. देखिए वो अभी ये जो मेरा जो मोबाइल है इसी के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि इसका चार्जिंग पोर्ट से ही जो मिनी USB है, जो चार्जिंग केबल है, ये कनेक्ट करने पर आपको 2 फंक्शनलिटीज़ मिलेंगे। एक तो है आपको ऑक्स के लिए, और इसी केबल कोई दूसरी डिवाइस से इसमें साउंड लेना है तो भी आपको ये काम में आएगा। चार्जिंग करना है तो इसी से लगाना है, और दूसरी बात FM चलाना है तो भी ये केबल को आपको लगा के रखना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम लोग अभी देख लेते हैं कि मोड में FM मोड में लगा लेते हैं। FM mode. देखिए कोई स्टेशन लग नहीं रही है, इसका रिसेप्शन में कुछ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग इसे लगा लेते हैं तो देखते हैं कि रेडियो चलता है या नहीं। दोस्तों, एक हाथ से लगाना थोड़ा दिक्कत की काम है, तो मैं इसे लगा करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसमें एक और खास फंक्शन है। अगर आप लोग ये 2 डिवाइस लेते हैं, ऐसे 2 डिवाइस लेते हैं, तो फिर इस पे TWS फंक्शन नामक एक फंक्शन होता है, जो ये मोनो को स्टीरियो में एक साथ में आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देगा और आपको स्टीरियो साउंड का एहसास दिलाएगा। दोस्तों, अगर आप एक ही सिंगल यूज़ करते हो तो मोनो में बजेगा। अगर आप 2 डिवाइस लेते हैं और इसका जो मोड का बटन है, जिसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो, तो अगर आपके पास ये डिवाइस इसी मॉडल के अगर 2 स्पीकर्स है तो दोनों एक साथ में काम करने लगेंगे। तो दोस्तों, इसका कीमत की बात आ जाए तो तकरीबन 650 रुपया ऑल इंक्लूडिंग मिल जाता है, और इस पे जो MRP है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के बराबर है। आप देखेंगे, देखिए 999 रुपीज़ आपको 650 रुपये में अमेज़न में मिल जाएगा। और इसमें ब्लू लाइट जलती है तो आपका जो रेडियो ब्लूटूथ वगैरह ऑन होता है। अगर आप इसे चार्जिंग में लगाते हैं तो वो रेड लाइट जलेगी। जितनी देर रेड लाइट जलती रहेगी इसका मतलब चार्जिंग हो रहा है। जब रेड लाइट बुझ जाए तो समझ लीजिएगा ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है। और जैसे ही आपका बैटरी डाउन हो जाता है तो वो वार्निंग भी देता है कि बैटरी इन लो करके, तो उसके बाद में वो शट डाउन भी हो जाता है। दोस्तों, मैंने केबल तो लगा लिया है, तो अभी हम चैनल सर्च करके देखेंगे। ये जो प्ले और पॉज का बटन है, ये वाली, इसी में उसका रिसेप्शन स्कैनिंग करेगा। लॉन्ग प्रेस करना है, स्कैनिंग हो रही है। नया पिन कोड
ये ऑक्स मोड पे आ गया। अभी आपने जो एफएम रेडियो सुना बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा क्लियर है। और इस तरीके के जो मॉड्यूल यूएसबी मॉड्यूल जो आते हैं ब्लूटूथ के, उस पर रेडियो अक्सर नहीं लगता है। इस पे वो समस्या नहीं है और इसका रिसेप्शन भी अच्छा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये बहुत छोटी सी बहुत खूबसूरत और दमदार आवाज़ के साथ जेब्रॉनिक्स का कंट्री पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छी लगी। इस पे सिर्फ एक कमी है कि इसमें कोई रिमोट नहीं है जिसे हम लोग दूर से ऑपरेट कर सके। इसे अगर ऑपरेट करना है तो आपको इन्हीं बटनों के सहारे आपको इसको ऑपरेट करना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगा होगा। दोस्तों, इसी तरीके के अनबॉक्सिंग के लिए और नए नए टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे नए नए वीडियो जो है वो आप तक समय पे पहुंचती रहे। थैंक यू।